हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा आप लोग के बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, मतलब किसी भी पॉइंट पे। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसमें हम लोगों ने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकाला है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है। आज हम लोग क्या करेंगे, एट एनी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, मैंने अभी कहा आपसे, जैसे कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक्सीएल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लेंगे, पढ़ा हुआ है। सपोज करिए मेरे पास क्या है बच्चों, एक डाइपोल है ये। ठीक है, ये क्या हमारे पास डाइपोल है। और जैसे कि हमको पता है, जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, ए पेयर ऑफ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना होता है। और ये जो दोनों चार्ज होते हैं बच्चों, कुछ दूरी पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सॉरी, कुछ दूरी पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। वो डिस्टेंस कितना माना गया है, 2a। और जो इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, उसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर p से। उसका डायरेक्शन होता है -q से +q। जो पहला टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था, एक्सियल पॉइंट पे, सपोज करिए ये एक्सिस है इस डाइपोल का। यही तो एक्सिस है ना बच्चों, ये डाइपोल पे देखिए, ये एक्सिस यही है। इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया था, फाइंड आउट किया था। जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, हमारे पास आई थी 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, जब r की वैल्यू बच्चों ग्रेटर ग्रेटर हमारे पास ये था तब। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कि अगर एक्सियल पॉइंट क्लियर हो गया ना, अगर सपोज करिए यही डाइपोल बच्चों अगर ऐसे रखा गया हो, सपोज करिए यही डाइपोल यहाँ पे ऐसे रखा गया हो, ऐसे, सॉरी ऐसे रखा गया हो। ठीक है, तो इसका जो एक्सियल पॉइंट होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। कहीं पे भी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भी क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू इसकी 1/4πε0 2p/r³। व्हेन, जब r की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर क्या हो, a है। a क्या है बच्चों, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है। इसका डेरिवेशन में पूरा डिटेल बताया गया है, तो यहाँ पे आई थिंक डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस यूज है इसका, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल में हमको यहाँ पे डिराइव नहीं करना है। ये हमारी बात हो गई बच्चों एक्सियल पॉइंट की। किस पॉइंट की बात हो गई बच्चों, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। ऐसी सपोज करिए डाइपोल हमारे पास है। इस डाइपोल पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे सपोज करिए सेंटर O है, जो ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों स्मॉल a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों स्मॉल a। और ये हमें पता है कि -q है, ये हमें पता है कि +q है। ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या करना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका इक्वल पार्ट कर देंगे और ये हमारे पास कोई पॉइंट P हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। तो इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों 1/4πε0 p/r³। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बच्चों, इक्वेटोरियल का। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके, एक्सियल पॉइंट को यूज करके कॉन्सेप्ट को, इस वाली वैल्यू को यूज करते हुए, और ये इक्वेटोरियल की वैल्यू को यूज करते हुए हम लोग एट एनी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक ये डाइपोल है। ठीक है, क्या हमारे पास डाइपोल है। इस डाइपोल पे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेंटर O हो गया। ठीक है, सेम वही चीज़ है, ये -q चार्ज हो गया बच्चों हमारे पास, ये +q चार्ज हो गया। और ये जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक a, एंड ये जो हमारे पास है वो क्या होगा, a। और टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a। क्लियर हो गया इतनी बातें। अब हमें क्या करना, एट एनी पॉइंट, सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो सकता है बच्चों, कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक,
कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट में भी यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, मतलब कहीं पे भी बच्चों इस डाइपोल पे पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेरी जो टॉपिक का जो हेडिंग है वही है कि एनी पॉइंट। क्या होगा बच्चों? एनी पॉइंट। क्लियर है? तो एनी पॉइंट पे हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो क्या होगा? कहीं पे भी तो पॉइंट हो सकता है ना, इसीलिए हमें ये पता नहीं है कि पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक जनरल डेरिवेशन करेंगे जिसमें क्या होगा कि एक जनरल फार्मूला आ जाएगा मेरे पास, और जो भी डिस्टेंस होगा इसका सेंटर से, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, वहां से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आर होगा सेंटर से, वहां से मुझे क्या मिल जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वहां से हमें मिल जाएगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब हमको इसको करने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो बातें कौन कौन सी है, आइए हम लोग यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग आगे इसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सपोज करिए मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे जो डाइपोल अभी बनाया था मैंने क्या कर लिया, सपोज करिए हमने ये डाइपोल बना दिया। ठीक है, इस डाइपोल पे यहाँ पे जो है माइनस क्या कर दिया मैंने, क्यू चार्ज रखा, और यहाँ पे जो है प्लस क्यू चार्ज रखा। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस था बच्चों क्या था, 2a था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करूँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये मेरे पास सेंटर O है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों A हो जाएगा, और ये भी जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया। और जो इसका डाइपोल मोमेंट है बच्चों, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, P है। हमने बताया आपको इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, सपोज करिए कि ये इतना पोर्शन है, डाइपोल मोमेंट तो सबका P होगा, बस मैं इतनी ही चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज करिए डाइपोल मोमेंट कितना हो गया बच्चों, P। इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मैंने बोला, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल p आप ऐसे ही बना सकते हैं, स्मॉल p मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो मैंने बता दिया आपसे स्मॉल p। ठीक है, अब सपोज करो बच्चों कि इससे इस O पॉइंट से कोई पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज करिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया बच्चों, मैंने पॉइंट ले लिया M, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास O। इस जब पॉइंट को मिलाते हैं बच्चों, ऐसे इस पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, तो हमें देखेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है बच्चों थीटा। कितनी बातें समझ में आ गई। हम इसमें क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट से ही बात करेंगे हम लोग, चार्ज की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है बस आप देखते जाइए, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसका क्लियरली ध्यान से देखिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको एक क्या करना है, डाइपोल लेना है। ठीक है, इसमें माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया 2a, इसका जो सेंटर है बच्चों वो क्या है मेरे पास O है। हमने कहा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे कितना है बच्चों, p वेक्टर है। कहीं पे भी ये मत समझिएगा कि बस मैंने O से यहाँ बनाया तो यहीं पे डाइपोल मोमेंट p है बच्चों, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट p है। बरसक ये पूरे पूरे में क्या है, डाइपोल मोमेंट p है, जिसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर है, इस साइड में इसका डायरेक्शन है p का। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब मैंने कहा सेंटर से कोई भी पॉइंट M लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से एक लाइन हम ज्वाइन कराते हैं O और M से, तो एक लाइन जो मिली हमें वो लाइन इस डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट का जो डिवाइड होता है, कि कोई भी वेक्टर है दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, तो आपको ये चीज़ें रिमाइंड आ जाएगी, अभी पढ़े हुए हैं आप, इसका बहुत ज़्यादा यूज किए हम लोग। सपोज करिए ये कोई पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, P है, जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x कामा y। तो अगर हमें x पे कितना ये इसका, अगर ये मान लीजिए एंगल थीटा हो, ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हो बच्चों r हो, और हमको पता है कि ये x है, तो x कहाँ है बच्चों, x एक्सिस पे है, y कहाँ है बच्चों, y एक्सिस पे है। तो जो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट कर रहा है बच्चों वही तो मेरा यहाँ पे x है ना। ठीक है, और ये जो y एक्सिस पे डिस्टेंस कट कर रहा है बच्चों वो है y। तो हमें ये सब नहीं देखना है, बस मुझे क्या करना है, वेक्टर का रेजोल्यूशन देखना है। तो ये सपोज करिए सेम यही चीज़ मैं यहाँ बनाता हूँ, ये तो मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया। यहाँ पे सपोज करिए कोई वेक्टर a है,
ठीक है। तो हमको पता है इस वेक्टर ए का अगर ये थीटा एंगल पे है तो एक कंपोनेंट बच्चों इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में आता है जिसका नाम है क्या, ए एक्स। ठीक है, वेक्टर लगाना हो तो वेक्टर लगाइए, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए एक्स मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप मेरा डायरेक्शन हो गया, ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं। फिर वेक्टर ए का एक कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा y पे जिसकी वैल्यू होगी ए वाई वेक्टर, या इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे ए वाई और वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, जे। तो ए वाई जे हो गया या ए वाई वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर के बच्चों दो कंपोनेंट गए एक्स और वाई, और दोनों वेक्टर जो होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बच्चों आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में तो देन नॉलेज होगा आपको, अगर नहीं भी नॉलेज होगा तो मैंने यहाँ पे इसकी डिस्कस कर दिया। क्या कर दिया कि कोई वेक्टर ए है उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा ए एक्स वेक्टर, एक मिलेगा हमारे पास क्या, ए वाई वेक्टर। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब ब्रेक ब्रेक कराते हैं तो हमें क्या है, दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक चीज और लिखना शुरू कर देते हैं बच्चों। अगर ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम थीटा लगाएं क्या बच्चों, कॉस थीटा लगाएं, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, कॉस थीटा लगाते हैं, तो भी क्या मिलता है हमें ये देखने की ज़रूरत है। ये देखिए वैल्यू, ये है वैल्यू हमारे पास y जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको y, और ये वैल्यू है x, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू x। तो जो ये वैल्यू निकल के आती है आप यहीं से देख लीजिए कॉस थीटा, ये हमारे पास y, यहाँ पे बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि आधार बटे कण होता है। तो आधार कितना है बच्चों यहाँ पे x, और कण कितना है बच्चों r। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या आ गया बच्चों, r cos थीटा। r क्या था, ये पोजीशन वेक्टर था बच्चों, क्या था, पोजीशन वेक्टर था। ऐसे ही जब यहाँ पे भी निकालेंगे x डायरेक्शन में बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, y है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, वेक्टर a है। तो यहाँ पे जब आप लगाओगे बच्चों cos थीटा बराबर, तो क्या मिलेगा आपको बताइए, आधार क्या है आपके पास x, और कण कितना है बच्चों, वेक्टर a। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास बच्चों, वेक्टर a cos थीटा। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो आप कहेंगे सर a cos थीटा। समझ में आई इतनी बात, बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके निकाला a cos थीटा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, r का एग्जांपल देके निकाल दिया x बराबर r cos थीटा। साइन भी लगाएंगे तुरंत यहीं पे क्या कर लीजिए बच्चों, आप साइन भी लगा लीजिए, साइन थीटा भी अप्लाई कर लीजिए। साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, दैट इज द y बटे r। और फाइनली मुझे y बराबर क्या मिल गया बच्चों, r साइन थीटा। इसका मैं यूज करूंगा अभी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये फालतू की चीज नहीं है। किसी ने कह रहा है कि फालतू की चीज है तो ये गलत चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा अप्लाई करिए, मालूम है आप लोग कितना नॉलेज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है, y, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण। तो y बट्टे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, a वेक्टर। तो यहाँ से y बराबर क्या मिल गया बच्चों मुझे, a वेक्टर साइन थीटा। या केवल मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ तो मैं a भी लिख सकता हूँ और a साइन थीटा कर सकता हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए ये x का दो कंपोनेंट मिला, एक cos थीटा के फॉर्म में मिला, एक क्या मिला, साइन थीटा के फॉर्म में मिला। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये समझने वाली पॉइंट है, ये जो वेक्टर, ये लंब वाला वेक्टर कौन सा था, साइन था। देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पे कौन है बच्चों, साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये तो इससे सटा हुआ एंगल है बच्चों, किससे, इससे सटा हुआ एंगल है। जो सटा हुआ एंगल होता है बच्चों हमेशा देखिए वो कास में है, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरा। मैंने क्या बोला कि जो सटा हुआ एंगल होता है बच्चों वो क्या होता है, कॉस, और जो इसके 90 डिग्री पे होता है बच्चों वो होता है साइन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसको हमने देखिए कैसे बनाना है। ये जो p वेक्टर है बच्चों, p वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा बच्चों। एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट बच्चों इसी के 90 डिग्री पे ऐसे ब्रेक होगा, देखिए ऐसे। समझ में आई बात। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। इतनी बातें समझ जाएंगे तो ये डेरिवेशन फिर इजी हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है इस डेरिवेशन में। ठीक है, नहीं तो फिर सारी डेरिवेशन को आपको रटना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो कंपोनेंट हुआ बच्चों, ये मैंने कहा नहीं, ये एंगल टच में है, इसके इसके टच में है, तो ये भी देखिए यहाँ पे टच में था।
वेक्टर और उसके एक्सिस में जो टच में होता है वो क्या होता है, cos। तो ये जो p वेक्टर है बच्चों, अगर इस कंपोनेंट को मैं लिखूं तो आप मैं कहूँगा p cos थीटा इधर बनेगा, और इधर जो बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा मेरे पास p sin थीटा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा बच्चों, ये दोनों एंगल वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसको अच्छे से समझ के रखिएगा तभी समझ में आएगा ये। ठीक है ना, ये 90 डिग्री में अलग से इसको सेपरेट बना देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, बस इसी का रोल है बच्चों, जहाँ ये आप समझ जाओगे सारी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, ये समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से चीज़ों को क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये वेक्टर डाइपोल मोमेंट का वेक्टर हो गया, और इससे ये क्या बना है, थीटा एंगल पे बना है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया p cos थीटा, और ये जो है बच्चों पॉइंट है ना जो उसी के लाइन में है, देख रहे हैं, पॉइंट के अलोंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट के अलोंग बोलते हैं। और ये जो बच्चों इधर कंपोनेंट एक जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जो 90 डिग्री पे ये भी हो सकता है, ठीक, या ये भी हो सकता है। तो ये तो थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरे पास p sin थीटा, या इस वाले कंपोनेंट को भी हम लोग बोल सकते हैं p sin थीटा। ये वाला और ये वाला कंपोनेंट जो होंगे, ये दोनों जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, आपस में 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, इसको ना बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए कि ये दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री में होगा, बीच में क्या है, वेक्टर p है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे देखिए ये जो वेक्टर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, टाइम कुछ भी लगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको जो बोलते हैं बच्चों एलोंग, क्या होता है, एलोंग द पॉइंट या एलोंग द लाइन। ठीक है, वो उसी पॉइंट की ओर है जिस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, उससे 90 डिग्री पे बन रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो इसी डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के एक चीज को समझेंगे और इसको यूज करेंगे। इतना तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब आते हैं सीधे हम लोग क्या पॉइंट पे, आइए। ये देखिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ों को फटाफट हम रीड करते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, उसी को हम लोग समझ करके आगे बढ़ेंगे। लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म बाय द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल बना लेंगे और वहां से हम लोग समझ लेंगे। ए बी हम लोग क्या करें, डाइपोल बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होगा। सपोज करिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे आपको डाइपोल बना दिया, फिर से वही चीज है, माइनस, वो तो मेरा रफ था, ये आपका फेयर पे लिखना है जो, उसके लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2a हो जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, 2a। और यहाँ पे क्या हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट o है, जिसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, a। ये आपको कॉपी पे डायग्राम बनानी है जो मैं बना रहा हूँ, उसी से मिलता जुलता डायग्राम है सब कुछ, कोई नया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास है क्या, m। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मिला दिया, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है बच्चों वो क्या बन रहा है, थीटा। और ये जो मेरा होगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, p वेक्टर। ठीक है, चलिए आइए यहाँ देख लीजिए। अब तो हमने क्या कर लिया, ए बी हमने क्या कर लिया, एक डाइपोल मोमेंट को बना लिया, ये हमारा पॉइंट हो गया ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, चलिए लेट इट्स डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, p वेक्टर हमने बना लिया था। द फील्ड एट पॉइंट m पॉइंट पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, ये बच्चों जो डिस्टेंस है वो क्या, स्मॉल r है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसमें डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, स्मॉल r हो गया। आगे फिर देखिए क्या पढ़ना हम लोग को, फ्रॉम द सेंटर o, फ्रॉम द सेंटर o, या सेंटर o हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिससे मुझे बनाना है अब द डाइपोल। द डाइपोल मोमेंट p कैन बी रिजॉल्व, ध्यान से समझिएगा, द डाइपोल मोमेंट p कैन बी रिजॉल्व इनटू ए कंपोनेंट, किस किस कंपोनेंट है बच्चों, p cos थीटा अलोंग OM। क्लियर हो गया,
ये हमारा क्या है बच्चों, अलोंग ओ एम, ये क्या है बच्चों, अलोंग ओ एम। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू इसकी, पी कॉस थीटा। समझ में आ गया, जो मैंने पीछे बताया था वही चीज़ है यहाँ पे। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एंड ए कंपोनेंट ऑफ पी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ओ एम। हमने बताया ना, पी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ओ एम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, पी साइन थीटा। मैंने कहा था ना डाइपोल मोमेंट को जो है क्या पी से लिखते हैं। यहाँ वेक्टर पी है बच्चों, मैंने यहाँ पे केवल पी लिखा है, ड्यू टू मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड के मैं बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ। इसमें छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग माइंड में, इसलिए मैं माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें भी बता रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी पी लिखा है और यहाँ पे भी पी लिखा, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा। और ये जो दोनों बच्चे हैं, ये जो दोनों के बीच की जो एंगल होगी बच्चों वो कितनी होगी हमारे पास, 90 डिग्री होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, डायग्राम आप लोग अच्छे से क्लियर बनाइएगा। आगे देखिए, इफ E1 and E2 are the electric intensity at point P due to the component P cos theta, ठीक है, एंड P sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या है, P cos थीटा की वजह से है, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों P sin थीटा के वजह से है। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। आप चाहें तो वेक्टर लगाना तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, एक पे लगाएंगे तो सब पे लगाएंगे, नहीं लगाना होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है केवल मैग्नीट्यूड के ही बारे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भी लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना होगा तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, किस सेंस में आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए, तो ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा। ये कहने का मतलब है कि ये जो पी कॉस थीटा है बच्चों ना, ये पी कॉस थीटा ये इसी लाइन में है। सपोज करिए ये किधर आ गया बच्चों, इधर आ गया, क्या हो गया, ये किधर चला गया, इधर चला गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास E1। क्या हो गया बच्चों, E1। ठीक है, E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जो कंपोनेंट इधर है बच्चों वो कितना है, पी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। अब ये जो कंपोनेंट E2 ये क्या है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कहाँ हो गया बच्चों, इधर। तो ये हो गया हमारे पास E2, और इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है, मैं यहाँ पॉइंट M बना दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई। तो इसके बीच में देख लीजिए आप, E1 जो है वो किसकी वजह से है बच्चों, ड्यू टू, किसकी वजह से है बताओ बच्चों, P cos थीटा। और E2 जो है बच्चों वो किसके वजह से है, ड्यू टू P sin थीटा। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया। E1 किसकी वजह से है बच्चों, ड्यू टू P cos थीटा। ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो क्या है, E2 ड्यू टू P sin थीटा। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो किधर मिलेगा बताइए। उसका रिजल्टेंट जो मिलेगा बीच में ऐसे मिलेगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। और हमको पता है ई बराबर क्या होता है बच्चों, ये 90 डिग्री पे है ना, हमको पता है जब आर बराबर जब होता है हमारे पास किसी चीज़ का, तो हम लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए और बी के बीच में बच्चों कितना है, 90 डिग्री है बच्चों। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता है मेरे पास बच्चों, 0। केवल क्या बचता है मेरे पास, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचता है कि नहीं बचता है, बचता है ना। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ई इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज क्या कर लेंगे, यहाँ पे E1, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 और E2। ठीक है, तो उसका जब रिजल्टेंट निकालना होगा बच्चों हम लोग E का, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसका नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे E1 प्लस E2 इसलिए कहा गया है कि इक्वल इंटेंसिटी पॉइंट है में, यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ देख लीजिए नेट जो रिजल्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा ई इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, प्लस में नहीं आएगा, ऐसे आएगा
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्यों होगा, मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे होगा, इसकी वजह से हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ई की वजह से क्या हो गया हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर है, बातें समझ में आ गई इतनी। चलिए अब हमको देखना है कि E1 की वैल्यू कितनी है। अब E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, और देखना मुझे E2 की वैल्यू कितनी है। बस इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए द पॉइंट M लाई ऑन द एक्सिस ऑफ कंपोनेंट P cos थीटा। ठीक है, ये जो एक्सिस पे देखिए, ये जो पॉइंट M है बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो M है, ये M है जो वो एक्सिस के अलोंग है। M जो पॉइंट है बच्चों एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे बच्चों, एक्सियल पॉइंट की तरह। बात को ध्यान दीजिएगा मेरे, एक्सियल पॉइंट की तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इसको। बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक जो, ध्यान से बस सुनते रहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो ये अलोंग द एक्सिस होता है ना। तो ये कहने का सेंस है कि जो मेरा P cos थीटा है बच्चों, वो एक्सियल पॉइंट की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है मेरा, उसकी तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई इतनी सी। तो वही लिखा गया है, पॉइंट M लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट P cos थीटा। जो M है वो कहाँ पे कह रहा है, P cos थीटा पे क्या कर रहा है, ये सब P cos थीटा जा रहा है बच्चों, इसी पे ये क्या कर रहा है, पॉइंट M रह रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है, यहीं पे ये पॉइंट M है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एक्सियल पॉइंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। क्लियर हो या बात को, कोई समस्या इसमें। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा। तो हमें एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों, हमने स्टार्ट में ही पढ़े थे कि एक्सियल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये रहा, हमने पढ़ा है ना यहाँ पे। एक्सियल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक्सियल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यही डाइपोल मोमेंट एक्सिस की तरफ जा रहा है ना इसके, अब वही डाइपोल मोमेंट वहाँ पे भी देख लीजिए किस साइड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है वो एक्सिस साइड में जा रहा है ना, तो इसे हम एक्सियल की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो मेरा E1 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो सीधे सीधे हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, 2p/r³ में यहाँ पे लिख दूँ, वहाँ पढ़ते थे बच्चों हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। बट यहाँ पे जो p है, यहाँ पे जो p है बच्चों वो है P cos थीटा। तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे बच्चों, बट r³ तो लिखेंगे ही लिखेंगे बच्चों। बट इस p के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, P cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे P cos थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, एंड ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया बच्चों, कंपोनेंट P sin थीटा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, पुरानी बातें इसलिए मैंने आपको बताया। ये देखिए ये किसका मैंने बताया था, इक्विटोरियल का बताया था बच्चों, EQUATORIAL, इक्विटोरियल। देखिए मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे मैं बताया नहीं हूँ, तो आप देख लीजिए -P से +P की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, और इसके लंबवत मेरा क्या है, पॉइंट है। तो इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट की तरह। समझ में आ गया। तो आपका डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट क्या 90 डिग्री पे है, किससे, पॉइंट से। किससे बच्चों, पॉइंट से। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है बच्चों 90 डिग्री पे है, तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इक्विटोरियल पॉइंट। तो यही चीज़ को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, कि ये जो मेरा हुआ बच्चों, ये जो P cos थीटा हुआ बच्चों, यहाँ पे सॉरी P sin थीटा, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। एक एक चीज़ को मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। परपेंडिकुलर किससे है बच्चों बताइए, किससे परपेंडिकुलर है, पॉइंट से। जो हमारे पास पॉइंट M है, या ये कहिए कि जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है वो OM। तो वही मैं लिखा गया हूँ OM कहिए,
या केवल आप m कह के भी समझ सकते हैं कि m पॉइंट पे भी देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इक्वेटोरियल वाला क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसमें जितनी मैं डाटा मेन बताया वो सारे डाटा आपको आपके डायग्राम में रहेंगे। ये सारी चीजें तो नहीं रहेंगी, ये नहीं रहेगी डायग्राम में, ये सब रहेंगे, ये नहीं रहेगा डायग्राम में। ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नहीं डायग्राम में रहेगा, ठीक है। ये नहीं डायग्राम में रहेगा, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको आप बस समझने के लिए यूज करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा आ जाएगा, मतलब इक्वेटोरियल वाला, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पी साइन थीटा बटे आर क्यूब। इतनी बातें समझ में आ गई। और इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों क्या निकल के आया था, जो कि 90 डिग्री पे थे, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया था बच्चों, ई बराबर √E1² प्लस √E2², जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया किस तरह से आ रहा है। कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा मतलब दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री है, तो 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया। फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, r वेक्टर इक्वल टू √a² प्लस b²। समझ में आएगा, e बराबर √E1² प्लस E2² भी हो सकता है, वेक्टर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी में क्या करके वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, सिंस में लिखा हुआ हूँ E1 एंड E2 आर एट राइट एंगल, ठीक है। E1 एंड E2 आर एट राइट एंगल, ठीक है, टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इंटेंसिटी एट पॉइंट M क्या हो जाएगा बच्चों, वही मैंने जो लिखा था आपके पास, E1² प्लस E2², ठीक है। अब आइए बिना हम लोग समय देरी किए हुए फटाफट इसकी वैल्यू को रख दें और इसको खत्म करें, इस पॉइंट को। आइए, ठीक है, पीछे की जितनी मैंने बातें बताई आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो E1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, 1 क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे आर क्यूब। एक क्या था बच्चों हमारे पास, E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा, p हमेशा स्मॉल में लिख लीजिएगा आप लोग, आर क्यूब। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए ये सारी चीज वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी हमारे पास। तो मैं पहले से ही क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये देख लीजिए 2p को मैं क्या कर दूंगा, 4p² cos² थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस p² sin² थीटा बटे, ठीक है, बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको बाहर ले लेंगे हम लोग फाइनली, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बच्चों अंडर। अब यहाँ पे देख लीजिए p² को बाहर ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, p मिल जाएगा हमारे पास, क्या मिल गया, p। और नीचे क्या मिल जाएगा, आर क्यूब भी है, तो आर क्यूब भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। बचेगा क्या हमारे पास, √4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो गया। अब इसमें देखिए हमको पता है ना क्या, कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ से अगर मैं बात कहूँ तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा। तो ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बच्चों p/r³ अंडर रूट। अब देख लीजिए 4 cos² थीटा प्लस 1 माइनस cos² थीटा, ठीक है बच्चों। फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा हमारे पास क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमारे पास हो गया। बातें समझ में आ गई ना।
कोई समस्या आई थिंक नहीं होना चाहिए। सारी बेसिक चीज़ों को आप लेके समझ के चलिएगा तो कोई आपको टेंशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि ये डायपोल मोमेंट मेरे पास था, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन था, एक सेकेंड, ये जो डायपोल मोमेंट था, ये जो डायपोल मोमेंट था बच्चों, यहाँ पे ये जो डायपोल मोमेंट, ये किधर है बच्चों, एक्सियल पॉइंट की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है बच्चों, ये क्या है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लीजिए एम है, इस पॉइंट से क्या है, एक्सियल है, ये डायपोल मोमेंट बच्चों। और ये डायपोल मोमेंट इस पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी कंसेप्ट को यूज करके, चार्ज की बात नहीं हुई है बच्चों कहीं पे भी, इसमें चार्ज की बात हम लोग किए थे, इसमें हम लोग चार्ज की बात किए थे, बट एट एनी पॉइंट पे बच्चों हम लोग केवल डाइपोल मोमेंट की बात किए हैं। एट एनी पॉइंट पे हम लोग किसकी बात किए हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट की बात की है। और डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया, एक्सियल में कर दिया, ये डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है एक्सियल में, तो ट्रीट हो गया एज ए एक्सियल की तरह ट्रीट हो गया। और इसी डाइपोल को हमने क्या कर दिया बच्चों, परपेंडिकुलर कर दिया, तो हमने उसको इक्विटोरियल की तरह ट्रीट कर लिया, तभी जाकर के मेरा ये डेरिवेशन आया है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार। और कृपया इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगे आपको तो। धन्यवाद।